चलिए आज हम लोग अब देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और 2027 बोर्ड में ये क्वेश्चन एकदम 100% आने की संभावना है। ठीक है, जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले जानिएगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता क्या है? परावर्तन का मतलब होता है लौटना। जब किसी माध्यम में जा रहा है और माध्यम से वो टकरा करके जब लौटता है अपने ही माध्यम में, तो उसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से कैसे बोलेंगे हम? किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, जिससे कोई माध्यम हो गया, माध्यम मतलब रास्ता, ठीक है, और कोई रास्ता से प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है और वह किसी वस्तु के सतह, कोई वस्तु है, कोई वस्तु ले लीजिए, चाहे किताब है, कॉपी है, चेयर है, बेंच है, डेस्क है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वॉल है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, या दर्पण, दर्पण जानते हैं ना, शीशा, दर्पण यानी शीशा। तो किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है ना। जब किसी भी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में लौट आती है, तो वैसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझ में? जैसे आप लोग फिगर के द्वारा समझ लीजिए। जैसे ये देखिए, ये जो बनाया गया है ये दर्पण है और ये जो ऊपर वाला पार्ट जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है ये सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह। और ये आपको जो साइन दिखाया गया है ये आपका दर्पण है, यानी शीशा है। दर्पण के बारे में आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास हमने एक बिंदु ले लिया। क्या ले लिया? बिंदु ले लिया, जिसका नाम आता है आपतन बिंदु। क्या नाम इसको पड़ेगा? आपतन बिंदु हम ले लिए। अब इस बिंदु पर हमने एक अभिलंब ले लिया। क्या ले लिया? ये अभिलंब, सीधा, जो सीधा खड़ा रहेगा, है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब लिया। अब यहां से ये आपतित किरण, ये आपतित किरण आ रही है। क्या रही है? आपतित किरण, मतलब ये बिंदु पर प्रकाश जो है पड़ रही है। तो जब प्रकाश बिंदु पर पड़ रही है तो ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। और फिर ये प्रकाश निकल रही है। प्रकाश फिर बिंदु पर पड़कर क्या हो रही है? निकल रही है। तो जब प्रकाश आ रही है तो आपतित किरण हो गया उस बिंदु पर पड़ने पर, और उस बिंदु पर पड़ करके जब प्रकाश निकल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। बात समझ में? फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ये दर्पण हो गया, और इस दर्पण पे एक बिंदु जो आपतन बिंदु हो गया, और इस आपतन बिंदु पर मैंने एक अभिलंब लिया। क्या लिया? अभिलंब लिया, जहां 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री। अब इसके बाद इस बिंदु पर एक किरण आ रही है। तो जब इस बिंदु पर किरण आ रही है तो इसका नाम पड़ेगा आपतित किरण, और इस बिंदु से होकर जो किरण जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्लियर? अच्छा, अब देखना इस बात को है कि ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इसका डिफिनेशन भी मैं लिखूंगा, बताऊंगा, बट ऐसे समझा दे रहा हूं फिगर से कि ये अभिलंब और ये आपका क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो ये दोनों के बीच में एंगल बन गया। क्या बन गया? एंगल बना। तो इसको एंगल का नाम ले लिया मैंने आर। क्या ले लिया? आर। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? तो जब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसको बोलेंगे परावर्तक कोण बोलेंगे, या परावर्तन कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण भी कह सकते हैं, परावर्तक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका क्या है? आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच भी कौन बन रहा है? बन रहा है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको आई से सूचित करते हैं, और इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो आपतन कोण बोलेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो परावर्तक कोण या हम परावर्तन कोण बोलेंगे। बस समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए